नमस्कार दोस्तों। जोश IAS PCS के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अभी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हैं। हम लोगों ने अब तक एपिसोड 0 से लेकर के एपिसोड 5 तक, यानी अगर देखा जाए तो मैंने ये जो मिशन 50 यानी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS के द्वारा जो प्रकाशित की गई टेस्ट सीरीज है, उसका अभी तक मैंने टेस्ट सीरीज 1 कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट सीरीज 2 में भी हम लोगों ने 100 तक क्वेश्चन कर लिया है। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 101 से लेकर के 150 तक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, 101 के नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर पाटलिपुत्रा होगा। क्या होगा? पाटलिपुत्रा। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त विवरण देता हूं। ये कण्व वंश की स्थापना जो है, ये आपको ये 75 जो है BC में हुआ है। ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें और तो ये शुंग वंश के जो अंतिम शासक जो देवभूति थे, यानी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति देवभूति ठीक है, इसको मार करके क्या किया? वासुदेव जो है, वासुदेव वासुदेव कण्व जो है, इसकी इसको मार दिया देवभूति को, और फिर क्या किया? वासुदेव कण्व जो है कण्व वंश की स्थापना किया। इसी और अब ये इसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगर ट्रिक्स की बात किया जाए तो तक्षशिला को हटा दीजिए, क्योंकि मौर्य के बाद ये बना था। मौर्य के बाद क्या आता है? शुंग, कण्व और सातवाहन आता है, इसीलिए तक्षशिला और प्रतिष्ठान तो होगा ही नहीं। अब आंसर विदिशा और पाटलिपुत्रा पे होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं विदिशा के बारे में बताऊं आपको, तो ये शुंग वंश जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके विदिशा में स्थापित किया था। तो आपने ये भी जान लिया कि ये विदिशा जो है ये बाद में चल करके शुंग वंश की राजधानी बना था। ठीक है, ये शुंग का क्या बना था? राजधानी बना था। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन। 102 में क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? हम सब जानते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो है 2016 में क्या दे दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है तो आप इससे भी जान जाएंगे, यूनेस्को के द्वारा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं 103 नंबर। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एकबतना कर सकता? ये दोस्तों बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, खासकर BPSC का। ये दोस्तों एरियन का ने कहा है। क्या कहा? एरियन ने कहा है कि यानी सोच के देखिए कि आप यदि पटना आएंगे तो पटना में जो है आपको इसका एक क्या कहा जाए, अवशेष मिलता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अवशेष के ही रूप में, लेकिन बहुत अच्छा दृश्य दिखाया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सूसा और एकबतना से तुलना किया गया एरियन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पूर्व के सीरीज कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करें। दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हैं, एपिसोड देखते हैं, तो लाइक करना नहीं भूलें, लाइक जरूर करें। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया गया जा सकता है। यानी किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति की बात की गई है, और यहाँ राष्ट्रपति के बारे में है। भारत के राष्ट्रपति से ना कोई भी, यानी भारत में अगर कोई भी कार्य होता है तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, यदि मान लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम होता है तो कैबिनेट, प्रधानमंत्री तो इसके एक एग्जीक्यूटिव पावर में होते हैं, बट अगर जिसके नाम से होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? दोस्तों, ये राजा मानसिंह को नियुक्त किया था कौन? अकबर किया था। ये किया गया है कब? मैं आपको ये बता देता हूं, 1587 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, ये 1587 ईस्वी में किया गया है बिहार के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 100 नंबर 6। दोस्तों, आप क्या करेंगे? पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप मेरे एक्सप्लेनेशन को देखेंगे।
इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था या नहीं पता था। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। ये भी दोस्तों ये बीपीएससी के द्वारा पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है। डच फैक्ट्री है। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? ये दोस्तों अंग्रेजी फैक्ट्री थी। क्या थी? अंग्रेजी फैक्ट्री थी। तो आपने देख लिया कि दो आपके पास इस प्रश्न से दो क्वेश्चन बन गया। एक तो बन गया कि गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या है, ये अंग्रेजों की फैक्ट्री है। दूसरा आपने देख लिया कि जो पटना कॉलेज है उसकी उत्तरी इमारत क्या है, डच फैक्ट्री। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 107 नंबर। अतः नए सुगम्यता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा आंसर ई। क्यों आप कहेंगे सर क्यों ई होगा? ये आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आखिर फिर कोई नहीं तो कौन होगा? ये सूचना प्रसारण मंत्रालय होगा, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय होगा, प्रसारण मंत्रालय होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। शपथ में इनमें से कौन सा कथन शामिल नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आप जरूर इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। आप कई बार सिली मिस्टेक हो जाता है या नहीं नहीं देखते हैं आप, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न का कोई भी आंसर टिक कर लेते हैं, अपोजिट आंसर टिक कर लेते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, आपका ये क्वेश्चन बनाया हुआ क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। देखते हैं, पद का ईमानदारी से निष्पादित करना बिल्कुल सही है। भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना बिल्कुल सही है। संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना बिल्कुल सही है दोस्तों। कतः बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना। सभी लोगों, यहां देखिए दोस्तों एक्सट्रीम वर्ड है, ये राष्ट्रपति कभी भी सभी लोगों के अधिकारों की सम्मान की बात ये जो है इस नाम से शपथ नहीं लेते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, टी होगा। ये दोस्तों एक ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। जिस प्रकार हमने आपको कहा है कि ट्रिक्स और कॉमन सेंस से हम लोग सवाल बनाते हैं, तो ये मेरा ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं आप अपना। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? ये दोस्तों ये हमारे बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। ये सबसे पहले क्या हुआ, जमींदारी उन्मूलन कानून की बात बिहार से की, इसीलिए हम यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था। फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? दोस्तों ये सबसे पहले बिहार में जो है ये 29 जून 1968 को लगाया गया था, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। इस समय के राज्यपाल कौन थे? ये राज्यपाल जो है नित्यानंद नित्यानंद कानूनगो थे। क्या नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है। और ये जब राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया था तो वो जब खत्म हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री जो कहा जाएगा ये भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट ये तकरीबन कह सकते हैं कि जहाँ तक कि मैं अपने फैक्ट को याद कर पा रहा हूँ ये 8 महीना तक रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। ये 111 क्या कहता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये दोस्तों बहुत ही फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है और आप किसी भी बुक में पढ़ लेंगे ये इसका आंसर आपको फैक्ट मिल जाएगा कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी की बात हो रही है दोस्तों। ये पश्चिमी चंपारण में है, कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है। अब देखते हैं ये सबसे ऊंचा है 879 मतलब 8879 किलोमीटर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये सब फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग उसको रिमेंबर ही कर लेंगे, लर्न ही कर लेंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? ये भी देखिए फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। अगर मान लिया जाए मेरा प्यारा, अगर बिहार की बात करें तो ये
अगर बिहार की बात करें तो ये आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ का साइड और यहाँ का साइड, फिर बोला जाता है यहाँ का साइड और यहाँ का साइड कितना है। तो ये नेचर नेचर से क्वेश्चन है। तो अब देशांतर के बारे में, तो देशांतर क्या है, 83 डिग्री से लेकर के जाता है 88 डिग्री तक, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका देशांतर हो गया। अगर आपके अगर पूछा जाएगा लैटिट्यूड के लिए, तो लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, ये अक्षांश की बात किया जाएगा तो ये 24 से लेकर 27 तक होता है। ये 24 डिग्री है यहाँ पे और यहाँ 27 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। कहता कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। देखते हैं दोस्तों, इसका देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा, आपको हो जाएगा 56,780 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ तो ये किलोमीटर में दे दिया, लेकिन अगर आप सिंबल याद रिमेंबर करें तो अगर मैं मान लूँ ये मेरा प्यारा बिहार है, ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर दो भाग में हम डिवाइड कर दें इसको, तो ये वाला पार्ट हो जाता है आपको 56% हो जाता है और ये 44% होता है, ठीक है। ये 40 यानी कि उत्तर का जो साइड है ये ज़्यादा है, नीचे का कितना है, कम है। नेक्स्ट चलते हैं, परसेंटेज में मैंने बता दिया और आपने यहाँ ये भी देख लिया कि वर्ग किलोमीटर में भी। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, ये दोस्तों मुंगेर में है। अब दोस्तों जब याद करने की कोशिश करेंगे तो बिहार में जितने भी खासकर अभ्यारण्य और क्या कहते हैं नेशनल पार्क है, आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे संभावना क्योंकि बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन, भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। चाय परियोजना देखते हैं, ये बिहार और झारखंड का है, ये बिहार और झारखंड का है। नेक्स्ट चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है। दोस्तों ये अफीम के बारे में बात करें, ये दोस्तों मुंगेर में है। कहाँ है, मुंगेर में अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 180 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि आप कि बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है। दोस्तों जानते हैं कि बिहार में ही जो है सबसे पहले जो है चीनी उद्योग का जो है, सबसे पहला चीनी उद्योग भी जो है मढ़ौरा में, खास करके ये मढ़ौरा में जो है सबसे पहला चीनी फैक्ट्री जो है स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार कह सकते हैं सबसे पहले जो है कृषि आधारित चीनी उद्योग हमारे यहाँ बिहार में है। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि बिहार की में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों निम्न का मतलब हुआ निम्नलिखित जो दिया हुआ जिला है, इसी में से आपको आंसर करने हैं। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला पटना है। क्या है, सबसे बड़ा जिला जब पटना है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है पटना में। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन आता कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है। ये दोस्तों अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो इसको बहुत इजीली तरीके से बनाया जा सकता है। परसेंटेज शहरी का है तकरीबन 11% है, 11% लगभग मैं बोल रहा हूँ आपको। अब इसे 11% मान लिया जाए, 100 में 11% ये हो गया, तो मतलब तकरीबन इसके साथ जा सकते हैं हम, अगर मुझे फैक्चुअल या अगर एग्जैक्ट आंसर ना याद हो तो। और हमारे बिहार में कितना है, ग्रामीण परिवेश कितना है, 89% है, ठीक है। ये रूरल हो गया और ये क्या हो गया, अर्बन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 121 नंबर। 121 नंबर क्या कहता है दोस्तों, पढ़िए आप लोग, आंसर दीजिए। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों गया के बारे में इससे पहले भी हम लोग टेस्ट में जिक्र कर चुके हैं, ये फल्गु नदी के किनारे है और ये फल्गु नदी का ही नाम है। दोस्तों मुझे याद है कि बीपीएससी के द्वारा जो है, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में या ऑडिटर में पूछा गया था कि फल्गु नदी का जो है दूसरा नाम क्या है, तो निरंजना नाम है, निरंजना नाम है, ठीक है। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब वैसे भी सोच के देखिए ट्रिक्स अगर लगाना तो कोसी तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कोसी ये उत्तर बिहार में बहने वाली नदी है जो गंगा में आके मिल जाती है। गंडक भी नहीं होगा क्योंकि उत्तर बिहार से है, और गया दक्षिण बिहार का जिला है। सोन पटना में आकर मिल जाती है, तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए फाल्गु होगा। नेक्स्ट चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार के पटना में स्थित क्या नहीं है। अब देखिए नहीं की बात हो रही है। संजय गांधी जैविक उद्यान जानते हैं दोस्तों, बेली रोड में है, ठीक है, ये आप सही कर लेंगे। तारामंडल भी आप जानते हैं, ये ईसाई गिरजाघर
और पश्चिमी। दोस्तों तारामंडल एक एडिशनल हो गया है, ये पटना प्लस दरभंगा, ठीक है, 2 जगह तारामंडल हो गया है। तो ये भी आप रिमेंबर रखेंगे कि अगर पूछेगा, अगर हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल का उद्घाटन किया गया है या बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे दरभंगा में है। ये रोप वे दोस्तों अभी राजगीर में की बनाया गया है, इसीलिए ये पटना नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया डी। ये दोस्तों 123 से लेकर 132 तक का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, हम लोग मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में जो है हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल जीएस को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि बिहार शिक्षक में जीएस की महत्व ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों अधिक से अधिक पढ़ने के बजाय अधिक से अधिक टेस्ट देना चाहिए वर्तमान में कम समय में। और मैं आपको एक बताऊंगा, हाल ही रिसेंटली मैं एक रणनीति लाने वाला हूं, आप उसका इंतजार कीजिएगा। मैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करूंगा, ठीक है, स्मार्ट रणनीति की बात करूंगा कि जो आगामी जो रिसेंट जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, उसे बेस्ट से बेस्ट कितना कैसे किया जाएगा, कैसे पढ़ना चाहिए, करंट कब करना चाहिए, जीएस कैसे कितना टाइम देना चाहिए, क्या रणनीति मेरी होनी चाहिए कि मुझे श्योर एक सीट कंफर्म अपने लिए होना चाहिए, एक सीट क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए मेरे लिए। इसको मैं रणनीति बहुत जल्द लाने वाला हूँ। अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न पे। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है कि भारत में ने किस वर्ष तक, दोस्तों करंट के लिए अगर मैं आपको एडवाइस अगर करूं तो करंट जो है प्रतियोगिता दर्पण, ये पीडी जो है, आप पीडी रिसेंट 1 वर्ष का, 1 वर्ष से 1.5 वर्ष का जो है आप लोग तैयार कर लेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ पीडी के बारे में रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, जितना जो छोटे मैगजीन है ना, ये मार्केट में अवेलेबल तो है, बट जो श्योरिटी क्वेश्चन है, जो एक क्या कहा जाए नेशनल और इंटरनेशनल जो लेवल का जो फैक्ट्स जो डिमांड लेवल की होती है, वो आपको अन्य में नहीं मिल पाएगा। और प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सही सटीक तरीके से विश्लेषण के साथ दिया गया है, तो अगर आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप इसको कर ले जाएंगे, इसीलिए पीडी को करना चाहिए। और पीडी का भी मैं सीरीज बहुत जल्द लाने वाला हूँ, 1 साल का सीरीज में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा। ये भारत में क्या कहता है रेबीज का, दोस्तों इसका आंसर होगा ई। सर आप कहेंगे क्यों ई होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा 2030 तक, ठीक है, ये 2030 तक जो टारगेट किया गया है राष्ट्रीय कार्य योजना के नेशनल एक्शन प्लान के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 134, दोस्तों 134 पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है। दोस्तों ये 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये नीलमणि फूकन को दिया गया है। किसको दिया गया, नीलमणि फूकन को। ये आप पूछेंगे सर कहाँ से है, ये असमिया लेखक है, असमिया लेखक है, ठीक है, ये असमिया लेखक है नीलमणि फूकन, इसको दिया गया है। दोस्तों ये 56 दिया गया है, अगर मैं आपको एक एडिशनल बढ़ा दूं तो ये दामोदर मावजो जो है ये सन 57 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, दामोदर मावजो को। ये कन्नड़ा से जुड़ा हुआ है, यानी कर्नाटका से जुड़ा, कोंकणी भाषा से जुड़ा हुआ है, सॉरी कोंकणी भाषा से जुड़ा हुआ है। वो 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है, किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा बनाई है। अब देखते हैं दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। आप कहेंगे क्यों ई होगा, क्योंकि इसीलिए ई होगा सर क्योंकि इसका आंसर न्यूजीलैंड होगा। क्या होगा, न्यूजीलैंड होगा, न्यूजीलैंड होगा, ठीक है, ये न्यूजीलैंड आंसर होगा, क्योंकि ये धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, ये क्या है। एक प्रकार का दोस्तों ये अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, सी इज अ चेंज मेकर, सी इज अ चेंज मेकर किससे संबंधित है। ये दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन जो है ये जुड़ा हुआ है महिलाओं के नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए पहल है। क्या है, अच्छा यहाँ एक बार देख सकते हैं कि महिलाओं के कौशल विकास के लिए पहल दिया गया। 138 नंबर क्वेश्चन, पुनीत सागर, दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन कहता है पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा एनसीसी कैडेट के द्वारा। क्या होगा, एनसीसी कैडेट के द्वारा। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट को रिमेंबर करने पड़ेंगे आपको। 139 नंबर क्वेश्चन,
ये 139 नंबर क्वेश्चन कहता है किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाए जाने की निर्णय लिया गया। ये दोस्तों ये कूनो पालपू नेशनल किया गया, ये यानी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, कूनो पालपू नेशनल पार्क में लगाया गया है। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या कि भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? ये दोस्तों ये विशाखापत्तनम के पास सिमहाद्री में किया गया है। कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम के पास सिमहाद्री में किया गया है। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? ये दोस्तों रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। क्या किससे जुड़ा हुआ है? रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण अभी जब बोल ही दिया गया है कि आदिवासी विद्रोह है। ये सीताराम राजू ये रंपा तेलंगाना से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये संथाल तो जानते हैं बिहार झारखंड में हुआ था। भील विद्रोह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान से। कोल विद्रोह भी बिहार झारखंड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है ये देखिए लीना नायर। ये लीना नायर जो है ये लीना नायर कौन है? ये लीना नायर जो है ये फ्रेंच की सेनल और ग्लोबल सीईओ है। ठीक है, ये दोस्तों फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन, ये सब है करंट टाइप का है। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों ई, यानी ई क्यों? इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्या कहता है कि अब ये पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहता सुका सची का रुकम, ये जो भी लिखा हो दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? सरीसृप है, समुद्री सरीसृप है। ठीक है, एक नया समुद्री सरीसृप है। इसी टाइप का दोस्तों नाम देता है। 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबाड़ी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में है? ये दोस्तों ये असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। इस उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये देखिए दोस्तों ये बारबाडोस, ये बारबाडोस कहाँ स्थित है? ये दोस्तों मैप आप जब देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो कैरेबियन पार्ट है उसी में बारबाडोस एक देश है, यानी दक्षिणी अमेरिका दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है। इसका क्या आंसर होगा? दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में होगा। नेक्स्ट चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। कहता 147 में पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये पावर योजना 147 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड होगा। क्या होगा? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड होगा। नेक्स्ट 148 का क्या होगा? नीति आयोग ने किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है? ये दोस्तों क्या होगा? ई। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ये होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, यानी इस सीरीज का इस एपिसोड का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि 149 में कि भारत में ने ग्लासगो, जहाँ COP26 हुआ था, ये ग्लासगो कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूके में पड़ता है। ठीक है, COP26 में निम्नलिखित में किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों ई अमृत पोर्टल जो है ये आपको इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। नेक्स्ट 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये मेरा सीरीज कैसा लग रहा है? टेस्ट इसमें क्या एडिशनल और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहिए और इसको बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है आप अपने लिए ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं अपने में और डिफॉर्म करने की कोशिश करूंगा और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और यदि कोई और टेस्ट करना चाहते हैं जो आपके नज़र में एक बेहतरीन टेस्ट है, आप ज़रूर मुझे रिकमेंड करें। मैं इस टेस्ट पर एनालिसिस करके ज़रूर आपको करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट 150 नंबर क्वेश्चन।
कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं, ये दोस्तों बम्बई हाई कोर्ट है। क्या है? बम्बई हाई कोर्ट है। इसका आंसर क्या होगा? यानी बम्बई हाई कोर्ट के जो द्वारा दिया गया था निर्णय, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ठीक है, तो आज के सीरीज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीरीज को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के शेयर भी करें दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।